नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम जैन साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे साथियों। इससे पहले सिद्ध साहित्य और ख़ास तौर से नाथ साहित्य पर अध्ययन किया। और जैन साहित्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने याद रखने हैं उसको आप लिख लीजिएगा। वीडियो ज़रूर देखना है जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं समझा कर ही बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, हमारे पास जो पहली पंक्ति है इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिल ही जा रहे हैं सभी पीडीएफ। तो भाई क्या इसमें है कि लिखा हुआ कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा है, जैसे बिहार, असम वाली साइड में। तो नाथों का जो प्रभाव रहा है वो नॉर्थ इंडिया, जैसे कि राजपूताना, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब, हिमाचल का हिस्सा, ठीक है। और लेकिन जैनों का जो प्रभाव रहा है वो पश्चिमी भारत में रहा है, खास तौर पर दक्षिण राजस्थान और गुजरात और दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण राजस्थान तो जहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और दक्षिण के हिस्से में जैन संप्रदाय यानी जैन संप्रदाय के लोग रहते थे, तो उन्हीं के द्वारा जो है साहित्य लिखा गया। तो जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की रही हैं साथियों, ठीक है। तो वो पढ़ लेते हैं। पर्याय यानी अक्सर दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। तो ये आपने याद रखना है। सिद्धों और नाथों की वाणियों में अंत साधना यानी समाधि वगैरह लगाकर ध्यान मुद्रा लगाना, वो वाली चीज़। धर्म सम्मत व्यवहार यानी जो धर्म के अनुसार जो व्यवहार है वो करना है धर्म में, जैसे कि शुद्ध चरित्र रखना है, किसी को धोखा नहीं देना है, सत्य बोलना है, जैसे सब धर्म सम्मत व्यवहार है ना, किसी को कष्ट नहीं देना है। तो ये आचरण में भी आ जाएगा, व्यवहार, ठीक है, एक ही बात है। उपदेश देना, सच्चे उपदेश देना, व्याख्यान देना कि भाई जो सच्चा मार्ग क्या है उसके ऊपर, ठीक है। उपदेश जैसा सत्संग सुनते होंगे, उपदेश, ये तो बस ये भी जैन साहित्य में है। सिद्धों और नाथों की वाणी में भी अक्सर मिल जाता है। और इन चीज़ों का क्या है, मंडन करना है, यानी इन चीज़ों का व्याख्यान करना है सुंदरता से, ठीक है। लेकिन कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का मंडन करना है, यानी जो कुरीतियाँ हैं, पाखंड हैं, उसका विरोध करना है। ओके जी, तो ये याद रखना है आपने। ओके साथियों, तो जैन मत संबंधी जो रचनाएं दो तरह की आपको मिल जाएंगी। तो एक में क्या है, जो अक्सर दोहे जैन साहित्य में लिखे गए, ठीक है। तो उस मुक्त काव्य में जो दोहे लिखे गए, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। इन सब चीज़ों का मंडन करना और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन करना। और दूसरा जो कदम है, ये तो एक कदम हो गया, पहली तरह से रचनाएं कैसी हुआ करती थी जैन धर्म में और जैन साहित्य में। और दूसरी तरह की रचना कैसी हुआ करती थी, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा। कहने का तात्पर्य जो है कि जो पुराणों में जो कथाएं हैं, ठीक है, उनमें जो जैन साधक रहे हैं, जैन अनुयायी रहे हैं, या फिर जैन तीर्थंकर रहे हैं, उनकी प्रेरणादायी जीवन कथा को रखा जाता था। लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार प्रसार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखेगी। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने पय्यम चरियु सुना होगा, ठीक है। पय्यम चरियु जो कि स्वयंभू की रचना है। अभी है तो ये श्री राम जी की कथा, लेकिन अगर देखा जाए तो जैन धर्म को एक लिंक के माध्यम से जोड़ दिया गया है वहाँ पर, कि वो अंत में जो मोक्ष धारण करते हैं तो जैन संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लिंक स्थापित किया जाता है। हिंदू कथा चल रही है भाई, हिंदू कथा चल रही है, लेकिन लिंक जो है वो जैन संप्रदाय के साथ में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये भाई इस तरह की रचना यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक तो साधकों की प्रेरणादायक जीवन कथा होगी, या फिर लोक हिंदू कथा, चाहे वो कृष्ण की कथा है तो उसमें जैन संप्रदाय को बीच में लगा दिया भाई कि हाँ ये भी जैन संप्रदाय से जुड़े हैं। तो जो चरित्र काव्य होते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो चरित्र प्रधान होते हैं, जो किसी खास महापुरुष या देवता के जीवन पर आधारित होती है, ठीक है। उसको चरित कहते हैं, चरयु, जिसको पय्यम चरयु का अर्थ यही है, ठीक है साथियों। तो भाई जो जैन संप्रदाय के कवि रहे हैं बहुत ही मशहूर, उनके बारे में देख लेते हैं। स्वयंभू है, पुष्यदंत है, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। ये हमने अपभ्रंश काव्य में पढ़ा था, लेकिन जहाँ भी पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो होगी। जैनाचार्य मेरुतंग, ये महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाओं को याद करना है, कंठस्थ करना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनके संबंधी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी हम पढ़ाने वाले हैं आगे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है,
क्या रही है, रास काव्य परंपरा। अब ये रास काव्य क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। अच्छा, तो देखो साथियों, जो जो रास परंपरा है, रास काव्य परंपरा, ये प्रसिद्ध क्यों रही है, तो एक प्रकार से अगर जैन साहित्य की बात होती है तो ये रास साहित्य का ही पर्यायवाची भी मान लिया जाता है। यानी रास को जैन साहित्य का पर्याय जो है समझा जाता है। क्यों समझा जाता है, क्योंकि यही सबसे प्रसिद्ध है। जैसे कि रूढ़ हो जाता है ना कोई शब्द, हम भाई टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो हम सीधा बोल देते हैं कोलगेट दो, तो वो कोई भी पकड़ा देता है, कई बार पेप्सोडेंट पकड़ा देगा या बबूल पकड़ा देगा या कोई भी और कंपनी का। तो ये रूढ़ हो गया है। रास काव्य परंपरा की जब बात होगी तो जैन साहित्य से उसका तात्पर्य लिया जाएगा। अब ये रास काव्य परंपरा है क्या, ये रासो नहीं है। रासो काव्य परंपरा जो है वो वीर गाथात्मक है, जिसको चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखना है, जे वो अलग है, जे अलग है। तो रास काव्य परंपरा इसमें क्या थे, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है, क्रीड़ा। ठीक है, रास का अर्थ क्या होता है, क्रीड़ा या नृत्य, नृत्य। ठीक है, ऐसा काव्य जो बिल्कुल मग्न होकर गाया जाए कि मन नाचने लग पड़े, शरीर नाचने लग पड़े, ऐसा साहित्य काव्य परंपरा ऐसी होती थी। ऐसा संगीत के माध्यम से भी इसको गाया जा सकता था। ठीक है, कि मन जो है, मन और तन दोनों ही नाचने लग पड़े। ठीक है, जो क्रीड़ा करने लग पड़े। ओके साथियों, तो ये आपने याद रखना है। और आगे देखते हैं, रास काव्य परंपरा याद रखना है, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित ये परंपरा हुआ करती थी। बहुत ही मशहूर है जैन साहित्य में। और भी कुछ परंपराएं, काव्य परंपराएं रही हैं जैन साहित्य में, उसको भी पढ़ेंगे साथियों। तो देखिए, रास काव्य परंपरा से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ रहा है वो है रिपुदारण रास। क्या है, रिपुदारण रास। और जो संस्कृत भाषा में है, डॉक्टर दशरथ ओझा जो है 905 ईस्वी इसका समय काल बताते हैं। ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अपभ्रंश में प्रथम, आपको प्राचीनतम बता दिया, संस्कृत में है जैन काव्य परंपरा, लेकिन ये रास काव्य परंपरा के बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे है अपभ्रंश में जो रास ग्रंथ लिखा गया, जैन काव्य रास ग्रंथ जो है लिखा गया अपभ्रंश में प्रथम, वो है उपदेश रसायन रास। क्या है साथियों, उपदेश रसायन रास। और हिंदी में प्रथम जो है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसको शालिभद्र सूरी ने लिखा है। और आपको पता ही है कि भाई ये हमारे जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, वो इस पुस्तक को हिंदी की पहली पुस्तक, और ख़ास तौर पर वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, मालूम होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम धर्मेत्र रास, धर्मेत्र रास ग्रंथ जो है, रास से मतलब आपको मैंने अभी समझाया है साथ, याद रखना है। प्रथम धर्मेत्र, धर्म और इत्र, यानी इसमें जैन साहित्य यानी जैन धर्म की बात नहीं हो रही है, धर्म से इत्र जाके बात हो रही है, धर्म के अलावा सभी तत्वों पर बात हो रही है। तो भाई धर्मेत्र रास जो है संदेश रास है, ये एक प्रेम कहानी है। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, तो भाई याद रखना है, धर्म से इत्र काव्य है। ओके, आगे देखिए, हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, तो पंच पांडव रास है। और यह आपको पता ही होगा, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया पंच पांडव रास 1350। ठीक है, आगे चलते हैं। और शालिभद्र सूरी 2 के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। जो शालिभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है वो शालिभद्र सूरी 1 है, जे भाई शालिभद्र सूरी 2 है 1350। और जो लिखा थे भारतेश्वर बाहुबली रास वो 1154 ईस्वी में लिखा गया है जी, 1184 ईस्वी में लिखा गया, माफ़ करिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है साथी याद रखना है। अब प्राचीनतम संस्कृत में लिखा गया, और प्रथम अपभ्रंश में लिखा गया, और हिंदी में प्रथम लिखा गया प्रथम धर्मेत्र रास, और हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ। रास जाने की जिसमें क्रीड़ा नृत्य करके जो साहित्य लिखा जाए, जैन धर्म की बातें हों, उपदेश हों, उसमें सब कुछ हो। ठीक है, तो जिसको सुन के, जिसको गाकर तन मन जो है नाचने लग पड़े, क्रीड़ा करने लग पड़े या नृत्य करने लग पड़े। शालिभद्र सूरी के बारे में जान लेते हैं। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का जो संग्रह है उनके शिष्य शिवी ने किया था। ठीक है, बुद्धि रास, ये भी रास परंपरा के अंतर्गत आती है। यह रचना शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है भारतेश्वर बाहुबली रास है, 1184 ईस्वी में लिखा। 205 छंदों की ये रचना है, खंड काव्य है। इसका संपादन मुनि जिनवुजी ने किया है आधुनिक समय।
ओके, देवसेन साहित्यकार आते हैं जैन साहित्य में। देवसेन का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है श्रावकाचार। ठीक है, अभी देखो साथियों, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके इस ग्रंथ के पीछे आचार शब्द जुड़ा हुआ है। आचार, जहाँ पर आचार की बात आ जाए वहाँ पर खाने वाले चार का अर्थ मत लीजिएगा। उसका अर्थ है शुद्ध आचरण, व्यवहार, धर्म सम्मत आचरण। पीछे पड़ा ना, धर्म सम्मत, धर्म के अनुसार व्यवहार करना, आचरण करना। तो बस उसी का इसमें वर्णन है। 250 दोहे हैं, हिंदी की पहली पुस्तक मानी गई है। श्रावक धर्म का वर्णन है इसमें, श्रावक धर्म जिसमें गृहस्थ, उपदेश, व्यवहार, इसका सब पालन किया जाता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन धर्म पर आधारित ये पुस्तक है। 250 दोहे हैं इसमें, हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है जी। आगे देखिए, इनका नए चक्र नामक एक अन्य ग्रंथ है जिसको लघु नए चक्र भी कहा जाता है, प्रसिद्ध ग्रंथ है जी। आगे वृहद नय चक्र मूलतः दोहाबंद, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में था, किंतु बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवन ने इसे गाथाबंद यानी प्रकृत भाषा में कर दिया। तो ये आपने जरूर याद रखना है। वृहद वृहद नय चक्र, ठीक है, जे दोहाबंद थी यानी अपभ्रंश भाषा। दोहा आपको पता है, दोहा जे क्या बोलते हैं इसको, छंद, दोहा छंद में था ये बृहद न्याय चक्र। लेकिन बाद में शुभंकर नामक एक विद्वान के कहने पर माइल धवन नामक व्यक्ति ने इसको गाथा बंद यानी प्रकृत भाषा में तब्दील किया। ये भी इनकी रचना है, बृहद न्याय चक्र, लघु न्याय चक्र। और देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, उन्हें जैनाभास नाम दिया है। आगे साथियों, देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और साभय धम दोहा। तो ये भी आपने याद रखना है, आराधनासार, तत्वसार और भाव संग्रह और साभय धम दोहा, ये भी इनके ग्रंथ है। लेकिन आपने दर्शन सार और ऊपर वाला जो खास तौर पर याद रखना है, बृहद नय चक्र और खासकर श्रावकाचार, और बाकी भी आप याद रखें साथियों। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं साथियों। तो हमारे पास जैन साहित्य से संबंधित और रचनाएं आती हैं। आसुग कवि की 2 रचनाएं मिलती हैं हमारे पास। चंदन वाला रास, ठीक है, 1200 ईस्वी के अंतर्गत जो मानी जाती है, लिखी गई, और 35 छंदों का खंड काव्य है। जीव दया रास, ये भी इनकी रचनाएं हैं। कुछ और जानकारियाँ अलग से किसी वीडियो में देंगे, इन रचनाओं के बारे में क्या कथा रही है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रेवंत गिरिरास है, 1231 ईस्वी है इसका रचना काल। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरि और तीर्थांकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है, याद रखना है। आगे चलते हैं। जय महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है, यह याद रखें। जब विजय सेन सूरी की जो रचना है साथियों, काफ़ी बार पूछी गई है, खासकर इसका रचना काल पूछ लिया गया है साथियों, याद रखें। और जैन तीर्थ रेवंत गिरि और तीर्थांकर नेमिनाथ की प्रतिमा, और ये कौन थे आपको पता है, 24 तीर्थांकर रहे हैं। सबसे पहले तीर्थांकर का जो नाम रहा है ऋषभ जी साथियों। तो मेरे पास ये लड़ी है एक, 24 तीर्थांकर हुए हैं जैन धर्म में। पहले का नाम ऋषभ देव है और दूसरे का अजीतनाथ। सभी के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं। पहला और 23वां जो नाम है वो अवश्य याद रखें। 23वां है पार्श्वनाथ, ठीक है, और चौथा है वर्धमान महावीर। ओके, इनके बारे में तो पता ही है आपको कि असली जो जैन संप्रदाय को असली दिशा जो मिली है वो महावीर स्वामी से मिली है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले विशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के जहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से इनका नाम वर्धमान रखा गया था। तो ये छोटी सी जानकारी आप जरूर याद रखें। 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। तो यह भी साथियों जो तीर्थंकर रहे हैं रेवंत गिरि और नेमिनाथ, इनकी प्रतिमा का महत्व इसमें देखने को मिलता है। और यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरिरास की ही तरह कवि पल्हण कृत आभुरास जो रचना है 1232 ईस्वी में, और
इस रचना में जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है, आबू रास में। तो क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है रास संबंध। रास शब्द का अर्थ, ठीक है, रास का जो संबंध है वो क्रीड़ा और नृत्य से है, यानी कि वह साहित्य जिसमें क्रीड़ा और नृत्य का बहुत बड़ा स्थान है और जिसको पढ़ने से हमारा मन जो है क्रीड़ा करता है। आगे देखिए साथियों, विनय चंद्र सूरी, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। खास तौर पर नेमिनाथ जो तीर्थंकर हैं उनके ऊपर लिखा गया नेमिनाथ चौपाई, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। और नेमिनाथ चौपाई जो है चौपाई छंद में है, बारहमासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। इससे ये अलग बात है कि बारहमासा का आरंभ जो है विसलदेव रासो रचना से माना गया है, जो कि रासो ग्रंथ है। लेकिन चौपाई छंद में बारहमासा वर्णन जो है इसका आरंभ जहाँ पर माना जाता है, चौपाई छंद, याद रखें। और वहीं पर अन्य रास काव्य और कवि, रास अलग शैली है साथियों, एक फाग शैली है, आचार शैली आपको बताया पीछे मैंने। तो रास, अन्य रास काव्य और कवि, स्थूलीभद्र रास, ये भी एक तीर्थंकर रहे हैं जिन धर्म सूरी की रचना है, जिनको जीर्ण धाम के नाम से भी जाना जाता है। नेमिनाथ रास, ये भी एक रचना है, मुनि सुमति गण के द्वारा लिखी गई 1213 ईस्वी में, ठीक है। गए सुकुमार रास, ये भी एक रास ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया देलहण के द्वारा। पुराण सार चंद्रमुनि के द्वारा लिखी गई रचना, जोग चंद्रमुनि के द्वारा लिखी गई रचना है। इसको अपभ्रंश काव्य में पढ़ाया था, अपभ्रंश भाषा में। आगे साथियों देखिए, श्रावकाचार एवं भारतेश्वर बाहुली रास की तुलना में चंदन वाला रास, थोलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों यानी अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। तो एक प्रकार से यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो अपभ्रंश भाषा है या प्रकृति, श्री प्रकृत भी कहा जाता है अपभ्रंश को, तो ये हिंदी के बहुत ज़्यादा निकट जो है ये जो रचनाएं मिलती हैं। श्रावकाचार को हिंदी की पहली पुस्तक माना गया है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। फिर भारतेशु बाहुली रास, जिसको शारीभद्र सूरी ने लिखा, और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि ये हिंदी की पहली पुस्तक है और साथ में उसको शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मान ले। तो कुल मिला के यही कि ये हिंदी के बहुत निकट हैं, इसमें अपभ्रंश के प्रभाव जो है नहीं मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा साथियों, हमारे पास अभी आ गया फागु काव्य। पहले हमने रास काव्य पढ़ा, ठीक है, फिर आचार काव्य के बारे में पढ़ाया। आचार यानी जैन साहित्य के पीछे, कुछ पुस्तकों के पीछे आचार लगता है, कुछ के पीछे रास लगता है। और जो फागु क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा साथियों। जो फागु होता है ना साथियों, तो ये जैन साहित्य के द्वारा लिखा गया एक काव्य है, जैन साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया। और ये फागु काव्य इसको कहा जाता है। फागु कवि कौन कौन से हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये फागु का मतलब जो है बसंत होता है साथियों। बसंत ऋतु में होली के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है, याद रखना है। तो बसंत ऋतु से संबंधित होता है, त्योहारों से संबंधित है ये, ठीक है। अभी देखिए साथियों, इसकी एक और परिभाषा देता हूँ मैं। ओके, याद रखना है, फागु यह भी स्पष्ट, फागु में कविता में एक शैली है, पुरानी गुजराती भाषा के प्रारंभिक काल के दौरान लोकप्रिय गुजराती साहित्य में ये लिखी जाती थी। और इसमें बता देते हैं कि फागु संस्कृत शब्द फाल्गु से बना है। विशेषण के रूप में इसका अर्थ क्या लिया जाता है? सुंदर, ठीक है, सुंदर अर्थ लिया जाता है, यदि ठीक भी इसका अर्थ होता है। बसंत ऋतु का पर्याय बन चुका है। और फाल्गुन, जिसे फाल्गुन भी कहा जाता है, कहने का तात्पर्य आपको पता होगा कि फाग का महीना जो होता है साथियों, जो फरवरी और मार्च का महीना होता है, ठीक है। तो इस दौरान नया मौसम आता है, आपको पता होगा बसंत का मौसम, सर्दियाँ जाने का संकेत होता है, मौसम थोड़ा ठंडा गर्म होता है, ठीक है, ज़्यादा ना गर्मी ना सर्दी, इस तरह से। तो कुल मिला के इसको बसंत का महीना भी माना गया है। और बस यही है। और क्या कहा गया है कि फागु एक प्रकार से गय रूप है, यानी वह काव्य होता है जिसमें प्रकृति की सुंदरता को गाया जाता है। तो फागु के बारे में ये जान लेते हैं। प्रपत्र में क्या लिखा गया, विशेष तथ्य है साथियों जी कि भाई इसमें धर्म की बात नहीं होगी, यानी जैन साहित्य के बारे में कुछ नहीं होगा, बस प्रकृति का व्याख्यान होगा। बसंत ऋतु में जो सुंदर प्रकृति आती है, भंवरे आते हैं, फूल आते हैं, पेड़ है ना, नई पत्ते आते हैं, तो कुल मिला के ये प्रकृति, ओके। तो बस ये याद रखना है। और यह प्रेम, भय और आशाओं के अलगाव और प्रेमियों के मिलन के आनंद को भी चित्रित करता है। अभी आपको पता ही होगा वैलेंटाइन डे आता है भाई, कब आता है? फरवरी में आता है जी, है ना। तो बस समझ लीजिए कि वो फागु का महीना ही वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो
तो याद रखना है कि ये जो साहित्य हैं वो प्रकृति से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, सुंदरता से संबंधित है। ओके, यह रूप जैन कवियों में लोकप्रिय था, यानी फागु साहित्य का रूप बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है। और ज़्यादातर इसके जो भिक्षु थे वो यानी जैन साहित्य के जो भिक्षु, जैसे कि बौद्ध धर्म में भिक्षु मिल जाते हैं, जैन साहित्य में मिल जाते हैं, तो यानी जैन धर्म में मिल जाते हैं। तो माना जाता है कि वह भिक्षु जो हैं कामुक भावनाओं से ओतप्रोत रहते थे। कामुक भावना, आपको पता होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। बस इतना ही। और ख़ास तौर पर त्याग या आत्म संयम के साथ साथ समाप्त होते हैं। और कहने का तात्पर्य कि उनमें त्याग और आत्म संयम कम होता है, ये सब कहा जा रहा है। ओके साथियों, ये तो आपको पता चल गया होगा कि फागु साहित्य है क्या। बसंत से संबंधित है, बसंत ऋतु से संबंधित है, सुंदरता से संबंधित है, होली से संबंधित है, ठीक है, धर्म से संबंधित नहीं है। और सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जो है कौन सा माना जाता है, जिनचंद सूरी जी का माना जाता है, जिनचंद सूरी फागु, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है, जिनचंद सूरी ने लिखा है 1284 ईस्वी, इसमें 25 छंद हैं। स्थूलिभद्र फागु, स्थूलिभद्र फागु, तो इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। यानी फागु जो काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत स्थूलिभद्र फागु जो बहुत ही अच्छी रचना जो है मानी जाती है। और विरहे देसावरी फागु ये श्री नेमिनाथ फागु, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है राजशेखर सूरी ने लिखी हैं, ठीक है। विरहे देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी ने लिखे हैं, जो इसी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा बसंत विलास फागु, बसंत विलास फागु नामक एक ग्रंथ है, जो एक धर्मेत्र फागु ग्रंथ माना जाता है। यानी सभी जो रचनाएं अक्सर इसकी जो रहती हैं धर्मेतर रहती हैं, यानी धर्म से इतर, धर्म की बात इसमें कम रहती है, प्रकृति की सुंदरता, प्रेम, त्याग, आत्म संयम इसके ऊपर ज़्यादा बात रहती है जी। त्याग और आत्म संयम की बजाय मैं प्रेम, सुंदरता, होली वर्णन, ऐसे बसंत ऋतु की बात करने ज़्यादा सही मानता हूँ इस ग्रंथों में। चलो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, बाकी मिलते हैं अलग वीडियो में, ठीक है जी। जो जैन साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो आपने याद कर लेनी है। बहुत सी जानकारियाँ और भी दूंगा अलग वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।